खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली से, जहां पर ग्राम प्रधान की दबंगई ब्लॉक परिसर में किस तौर पर सामने आई है। हम आपको दिखाएंगे कि घुस करके ग्राम परिसर के अंदर किस तौर पर वहां पर तोड़फोड़ की गई है। ब्लॉक परिसर में ग्राम प्रधान ने किस तौर पर तोड़फोड़ की है, कंप्यूटर ऑपरेटर की जमकर के पिटाई भी की है। ग्राम प्रधान ने कंप्यूटर और लैपटॉप को तोड़ा। परिसर में कर्मचारी संघ ने धरना दिया। ग्राम प्रधान पपौरा मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। दरअसल दबंग ग्राम प्रधान की गिरफ्तारी की मांग इस बीच में सारे के सारे लोग कर रहे हैं, मगर गिरफ्तारी ना होने की वजह से कर्मचारी नाराज हैं। कर्मचारी संघ ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। चाहनिया विकास खंड परिसर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर ग्राम प्रधान की दबंगई कुछ इस तरीके से सामने आई है। धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि कल शाम को ग्राम प्रधान पपौरा और उनके सहयोगी द्वारा मनरेगा सेल में घुसकर मनरेगा की पत्रौली मांग रहे थे, जिसमें वीडियो साहब की साइन न होने के कारण मेरे द्वारा पत्रौली देने से इनकार किया गया और उनके द्वारा मुझे गाली गलौज देते हुए मारपीट, पूरा जान से मारने की धमकी दी गई। मारने का प्रयास किया गया और सारे कंप्यूटर लैपटॉप सब तोड़ दिए गए और सारी पत्रौलियाँ फाड़ दी गई हैं, जो सारे मनरेगा की पत्रौली नष्ट हो चुकी हैं। कल दिनांक 21 अगस्त को वीडियो चाहनिया के कार्यालय में घुसकर ग्राम पपौरा के प्रधान बबलू सिंह द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट की गई। इस संबंध में थाना बलुआ पर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपित उपरोक्त प्रधान व उसके साथियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है, विवेचना जारी है। तो पुलिस का यह कहना है कि दबिश दी जा रही है। गिरफ्तारी के लिए महेंद्र पटेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र, आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधान ने इस तरीके से दबंगई दिखाई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान किया और पुलिस अब तक कोई कार्रवाई कर सकी कि नहीं? जी, आपको बता दें जब बात की ये जो पूरा मामला है चाहनिया विकास खंड का है, जहां पर पपौरा ग्राम प्रधान ने मनरेगा सेल में घुसकर वहां पर मनरेगा सेल के जो ऑपरेटर थे उनसे उन्होंने बोला कि मुझे एक दस्तावेज जो वहां कागज है, प्रस्तावली है, वो दे दीजिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना था कि इस पर जो हमारे यहाँ वीडियो का सिग्नेचर होना है वो बाकी रह गया है। पूरे मामले में ये बात सुनते ही जो ग्राम प्रधान पपौरा थे और उनके साथ सहयोगी जो उनके थे, उनके गुर्गे थे, वो साथ में मनमानी लगे लगे गाली गलौज करने। इसी बात से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर से बहस हो गई। बहस के बाद से उन्होंने उस पूरे परिषद को तोड़ करने लगे और बता दें आपको कि वही जो प्रस्तावली थी, जो दस्तावेज थे, उसे फाड़ दिया, वही कंप्यूटर लैपटॉप को भी तोड़ डाला। जी महेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और ऐसी स्थिति में जबकि सामान टूटे फूटे हैं, कंप्यूटर को तोड़ दिया गया है, लैपटॉप को तोड़ दिया गया है, पुलिस ये कह रही है कि दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारी कब तक होनी है? पुलिस की तरफ से कोई बातचीत? जी, जब बात बता दें आपको कि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि जो पूरे संघ के जो कर्मचारी हैं वो आज धरने पर बैठ गए थे। उनका कहना था कि यदि हमारी मांगों को नहीं मांगी जाती है उसकी दबिश देकर। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए महेंद्र पटेल। तो हमारे सहयोगी जैसा कि बता रहे थे कि धरना प्रदर्शन चल रहा है और मांग यही है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और खबर इस बीच में अमरोहा से, जहां पर घर में सो रहे युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। युवक की गोली मार करके बदमाश मौके से फरार हो गए। युवक का इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव बावन खेड़ी का मामला बताया जा रहा है, जहां पर कुछ इस तरीके से एक शख्स को कुछ बदमाशों ने, कुछ दबंगों ने गोली मार दी, जबकि वो घर के अंदर सो रहा था। ये उस शख्स की तस्वीर है जिसको गोली मारी गई। हालांकि जैसे ही ये घटना हुई उसके फौरन बाद उसे अस्पताल में ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पर उस शख्स ने दम तोड़ दिया। जौनपुर से खबर, जहां पर बच्चों के विवाद में दो पक्षों में जम करके लाठियां चली हैं। मारपीट में दोनों पक्षों में कई लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिकरारा थाना क्षेत्र के चांदपुर गांव की यह घटना बताई जा रही है।
और खबर रायबरेली से, जहां पर जमीन के विवाद में दो पक्ष बुरी तरीके से आमने सामने आ गए। जम करके दोनों के बीच में लाठियां चली। दोनों पक्षों से 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मछरावा कोतवाली के नंदाखेड़ा गांव की घटना बताई जा रही है। तस्वीर आपके सामने। अरे भैया, प्रतापगढ़ के छतौना गांव में दबंगों ने जम करके मारपीट की। इस दौरान बीच बचाव करने आए ग्राम प्रधान के बेटे को दबंगों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया और इस बीच में ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ करके पुलिस के हवाले किया, जबकि बाकी बदमाश मौके से फरार हो गए। हरदोई के अंटवा गांव में मजरा देई चौर में अपने घर से खेतों पर आवारा जानवरों से फसल की रखवाली करने गए 35 वर्षीय युवक की कुल्हाड़ी से काट करके हत्या कर दी गई। यही नहीं, मृतक के बाईं बांह और सिर पर भी कुल्हाड़ी से वार किया गया। सुबह तक कैलाश के घर न पहुंचने पर परिजनों ने खेत में पहुंच करके देखा तो उसका शव खून में लथपथ पड़ा था। पुलिस मौके पर पहुंच करके आगे की कार्रवाई करती है। अपर पुलिस के मुताबिक हत्या की तहरीर मिली है। मुकदमा लिख करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। उनको खींच के ऊपर से बिल्कुल सर को काट दिया है, मार मार कुल्हाड़ी। अच्छा, कुल्हाड़ी से। हाँ। कोई पुरानी रंजिश चल रही कोई थी? पुरानी रंजिश नहीं चली है। जो 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 4 दिन में हुई हो उसकी तो नहीं मालूम है। हाँ, उसकी नहीं मालूम। सोइनी के साथ वही हो जाए। तो ये खेत में ही रहते थे क्या? हाँ, नहीं आते थे घंटे के 2 घंटे के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, सब लोग आते थे। कभी हम आते थे, कभी वो आते थे। घंटा खाने के बाद चले जाते थे, फेरा मारते रहते, आते जाते रहते। रामपुर जिले में पिला करके नदी में 3 युवक बह गए। दरअसल हादसे में एक युवक जितेंद्र की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद में परिजनों में कोहराम है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है। घटना मिलक के पुष्पुरा गांव की बताई जा रही है, जहां पर नदी में 3 युवक बह गए, जिसमें से एक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जितेंद्र गंगवार के रूप में हुई। खबर श्रावस्ती से, जहां पर खाद की किल्लत से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। जान जोखिम में डाल करके खाद खरीदने के लिए किसान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां वहां पर नहीं दिख रही, धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सहकारी केंद्र पर किसानों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। भारी भीड़ है। लाइन लगाने के बाद भी खाद नहीं मिल पा रही है। प्रदेश सरकार ने दुकानें खोलने का आदेश दिया था। शनिवार को भी खाद बीज की दुकानें खोलने का आदेश दिया गया। लक्ष्मणपुर बाजार स्थित साधन सहकारी समिति का ये मामला। आज 4-5 दिन से हम लोग सोसाइटी का चक्कर काट रहे हैं और कहीं खाद नहीं मिल रहा है। इसके बावजूद सचिव साहब क्या कहते हैं? जब सचिव साहब कहते हैं कि जब खाद पर्याप्त मात्रा में आ जाएगा तो वितरण किया जाएगा। अच्छा, और इतनी बड़ी भीड़ लगी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। आए दिन जो है कोरोना बीमारी फैलेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अलीगढ़ से भी बड़े पैमाने पर यूरिया की कालाबाजारी का मामला सामने आया। बिना पीओएस मशीन के भारी मात्रा में यूरिया खाद बेचने का मामला है, जिससे किसान यूरिया को सरकारी काउंटर के बजाय ब्लैक में लेने को मजबूर हैं। किसानों को ज़्यादा दाम में यूरिया लेना महंगा पड़ रहा है। इधर शासन से यूरिया खाद कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध में एनएसए के तहत कार्रवाई करने को तैयार है। हाल ही में थाना खैर इलाके से यूरिया से भरे ट्रक को पकड़ा गया था। जिला पुलिस और प्रशासन ने इस मामले में मुकदमा दर्ज तो किया है। शासन के सख्त रवैये के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। यूरिया के साथ कोई जिंक लगा के दे रहा है, कोई कुछ लगा के दे रहा है, और नहीं सादा में 300, 310। सरकारी रेट वैसे कितना है? सरकारी रेट से शायद 266 के करीब होगा।
अच्छा, यूरिया किस किस खेतों में अभी किस किस उसमें जरूरत पड़ रही है यूरिया अब की? धान में जरूरत पड़ रही है, बाजरा में जरूरत पड़ रही है। तो हर साल यूरिया ब्लॉक हो जाता है, इस बार शॉर्ट हो हाँ, जाता है। इस टाइम तो हर साल परेशानी आती है। 266 रुपये सरकारी रेट है, 310 में और 320 रुपये में तो यूरिया मिल लो, और वहाँ के बाद वो जाए भाई मोड़ ले जावा यूरिया का देते हैं 500-700 रुपया को। मजबूरी है, लेना पड़े हो, खेती करनी है तो, और कोई चारों ना है। ये थाना खैर क्षेत्र में लगभग कुछ समय पहले एक यूरिया से भरा ट्रक जो पकड़ा गया था, जिस पर एसडीएम के आदेशानुसार उनकी तरफ से जो टीम भेजी गई वो और थाना पुलिस ने मिलकर इस ट्रक को सीज किया, और जब बाद में इसको एसडीएम के आदेश पर सैंपल के लिए भी इसमें से भेजा गया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी यूरिया के लिए किसान लगातार परेशान हैं और वहां पर किसानों को सहकारी समितियों में लंबी लंबी लाइनें लगा करके खड़े होने पर मजबूर होना पड़ रहा, मगर खाद की उपलब्धता वहां पर नहीं हो पा रही। तस्वीरें आपके सामने हैं। खाद अभी नहीं मिली है और खाद 270 की दे थे, जबकि हम खुला पैसे दे थे तो 70 काट लेते नहीं, कहते लंबी लोड चाहिए। कितने की है खाद? खाद देते 270 की। और कितने की आती है? 267 की। क्या रुपया चोरी कर रहे हैं? 3 रुपये तो चोरी करते हैं। हमीरपुर जिले के किसानों को यूरिया खाद न मिलने की वजह से कांग्रेस के पदाधिकारियों ने प्रदर्शन वहां पर करते हुए राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एक सौंपा है। साथ ही साथ में एसडीएम को भी ज्ञापन सौंपा। किसानों के लिए यूरिया और डीएपी खाद के साथ बीज की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता कराने की मांग की है। देखिए, आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिया गया है कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर। स्थिति ये है उत्तर प्रदेश में कि हमारे देश में धान की जो फसल है वो उसको यूरिया खाद की आवश्यकता है। इस प्रदेश में खाद की बिल्कुल भी उपलब्धता नहीं है। किसान मारा घूम रहा है, उल्टी सीधी खाद का प्रयोग हो रहा है, बिचौलियों से जो है महंगे दाम पे खाद खरीदी जा रही है। तो हम सरकार से बहुत छोटा निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार खाद की उपलब्धता समितियों में और खुले बाजार में करा दे, ताकि किसानों को दर बदर भटकना पड़े और वो अपनी फसल सही से उगा सकें। ललितपुर जिले के तालबेहट इलाके के करीब 2 दर्जन गांव में बीते 1 महीने से बिजली गुल है, और ऐसे में भीषण गर्मी से परेशान ग्रामीणों ने किसान यूनियन के बैनर तले विद्युत उपकेंद्र पूरा कला पर जमकर के विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के मुताबिक बिजली बिल बकाया को लेकर के अधिकारियों ने 1 महीने से बिजली कनेक्शन काट रखा है, जबकि ज्यादातर ग्रामीणों ने बिजली बिल का भुगतान कर दिया है। जहां एक तरफ बाढ़ के चलते लोगों को मुसीबतें और ज्यादा उनके सामने खड़ी हुई हैं, वहीं पर सीएम योगी के निर्देश पर लगातार बाढ़ पीड़ितों को राशन बांटने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। गोरखपुर जिले के सहजनवा जंगल कौड़िया ब्लॉक बाढ़ से लोगों की खेती बर्बाद हो चुकी है और पानी से गांव जलमग्न है। राशन वितरण वहां पर है। अब तक 18,000 परिवार का हम लोग राहत सामग्री बांट चुके थे। वैसे गोरखपुर इस साल ज़्यादा ही तो प्रभावित हुआ था। तकरीबन हमारा तो 250 गांव प्रभावित हुआ है। करीब 75 गांव मरुंड श्रेणी में रहा है। हर जगह नाव लगे हुए हैं और इस पे करीब 86,000 लोग प्रभावित हुए थे। उसको लगातार हम लोग उसको राहत सामग्री भी वितरण कर रहे हैं और ऑफिसर और मंत्रीगण सभी लोग ब्रह्मांड में जाके उनका समस्या भी सुनते हैं। उसी के हिसाब से हम लोग योजना बनाते हैं। रामपुर में बाढ़ के पानी से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हो रहा है। रामनगर बैराज से छोड़ा गया हजारों क्यूसेक पानी रामपुर की कोसी नदी में छोड़ा गया। यह पानी उत्तराखंड के रामनगर बैराज से छोड़ा गया, जिसकी वजह से लालपुर डैम के पास बांध टूट सकता है। बाढ़ का पानी स्वार क्षेत्र के कई गांव में घुस सकता है। रामपुर जिले में कोसी नदी, पीली खार, बिलासपुर की भाखड़ा नदी की जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। बिलासपुर में कई किसानों के धान की फसल में पानी घुस चुका है।
जिसकी वजह से किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। तो ये स्थिति आप देख रहे हैं किस तौर पर बारिश की वजह से पानी पहले से ही ज़्यादा है, यानी कि फसलों को, धान की फसल को जितना पानी चाहिए उससे ज़्यादा पहले ही बारिश की वजह से पानी है। लेकिन ऐसे में बांध टूटने की वजह से या फिर नदियों के उफान की वजह से या फिर बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से जो पानी गाँव की तरफ, फसलों की तरफ या फिर ग्रामीण इलाकों की तरफ आ रहा है, उसकी वजह से लोगों के सामने मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा हैं। हालांकि बहुत सारे इलाकों में लोगों के घर डूब गए हैं, लोगों के रहने के लिए उनके सर पर छत नहीं है और ऐसे में उन्हें खुद को और अपने मवेशियों को लेकर किसी ऊंची जगह जाकर के गुजर बसर करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।